बात करेंगे हम तो बोलेंगे चुनावी समर जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे प्रत्याशी जनता के बीच अपनी पैठ को मजबूत बनाने की कवायद कर रहे हैं। इसी कड़ी में जहां एक और भाजपा अपने विकास के मुद्दों के साथ जनता के बीच में है, वहीं कांग्रेस के पास भी भाजपा को गलत करार देने की एक लंबी फेरहिस्त है। और इसी कड़ी में हम तो बोलेंगे की टीम पहुंची झांबर गांव जो हनुमानगढ़ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। पेश है प्रदीप पाल की एक रिपोर्ट। इस टाइम हम खड़े हैं झांबर पंचायत के अंदर। झांबर पंचायत में उपस्थित हैं और यहाँ हमारे साथ कुछ ग्रामवासी हैं। हम उससे बात करेंगे कि डॉक्टर साहब के 5 साल सिंचाई मंत्री रहते हुए इस पंचायत को क्या फ़ायदा मिला है? अरे कोई फायदा कौन मिलियो जी ये पंचायत ने तो यार ना ही कोई बीजेपी में मिला ना ही कोई मिला कांग्रेस में। सब आपो आप ही रोटियाँ नीचे गिरा दे हुए। थाने सामने वो अठर कैमरों चला के देखो सारा जोड़ पाते ने जो सारो रुके पड़े कब्जा हो रहे। गांव को पानी निकासी को नहीं हटे और जिकी सड़कें बनी है जिकी में सारी धांधली हो रही है। चलो सड़कें दिखा दें थाने RCC को नाम लिया सड़क बटे कोई नहीं अरवान ऊंची करके छोड़ दी और पूरे ऊपरी कॉलोनियाँ डबो दी। अब लोग मकान बनाने पूरा थोड़ी हवा बटे नुआ। ये तो यहाँ के ग्रामीण। अब हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ पे उपस्थित, ये वरिष्ठ ग्रामीण हैं यहाँ पे। आप बता दीजिए डॉक्टर साहब को 5 साल रहते हुए क्या फ़ायदा मिला आपके पंचायत को? भाई डॉक्टर साहब ने काम तो किए अच्छे ही, सुन ला सड़कें भी बनाई पर गांव वालों ने नहीं बनाई है तो डॉक्टर क्या करे उसमें। जो RCC सड़क बनी सी वो साढ़े माड़ी बनी, अच्छी नहीं बनी, वो टूटी फुटी पई है। और नहर खाले पक्के करा दे, जो विकास का काम था करे अच्छा उसने। अब दुनिया चाहे किसी को चाहे ना चाहे उसकी क्या कह सकते हैं। क्या बात है। हमारे चक का 2 SW उसमें तो कोई फायदा नहीं किया, ना तो उसमें खड़ा पक्का कराया, ना कोई पुली बनाई, ना कोई वो क्या मोगा टूटे पे ना उसको सूद किया। 2 SW का कोई काम नहीं किया। 3 4 5 6 7 8 तक साढ़े सारे काम करते हैं। ये बात है। विकास तो उन्हें अच्छा ही किया, पैसे भी ग्राम पंचायत को दिए, स्कूल में भी कई कमरे दे दिए उसने। खाला निर्माण को लेकर भी वहाँ कोई काम नहीं हुआ है ना। आप बताएं जी क्या कहना चाहते हैं? मैं जी कहना चाहूँ कि जिक्का गरीब आदमी ने प्लाट दिया है, मकान दिया है, वह दे तो दिया, थाने मकान दे दिया, कांग्रेस ने कणी की दियो ही को नहीं। ये मुद्दे पर जो भी मकान दिया गया है, प्रत्येक परिवार ने गरीब आदमी चनित ने मकान दिया गया है। पैसा मांगा गया साहब, मैंने 20,000 दे दो, मैंने 10,000 दे दो, मैंने 5,000 दे दो, थाने मकान गला देंगा। ठीक है। बाकी रही डॉक्टर साहब की बात, डॉक्टर साहब ना हटाया ना कोई बात आंगा नहीं आई, इतो काम खराब कर दियो क्या समझ में कौन आने ला रहे हो के करा के ना। मारा मारू राम जी फूंपो लागा मम्मर है, माँ जाके गाँव गा इनू बिनू करके थोड़ा काम कराया मकाना का, और जी कणी की कौन करायो नहीं है। आज जी जेब को काम ज़्यादा करियो है और विकास को काम जी कम करियो है। इनका कहना है भी यहाँ पंचायत में विकास का काम बहुत कम हुआ है। हम और लोगों से भी बात करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे और लोग भी उपस्थित हैं। भी डॉक्टर साहब के सिंचाई मंत्री रहते हुए क्या फ़ायदा मिला इस पंचायत को? लोग तो कहते हैं फ़ायदा मिला है, मैं कहता हूँ कोई फ़ायदा नहीं मिला है। हमारी पंचायत में एक तो कभी चक्कर नहीं लगाया उन्होंने सिंचाई मंत्री बनने के बाद। और रही बात वो वादे करके जाते हैं और वादा एक भी पूरा नहीं किया। हमारी पूरी पंचायत के अंदर कम से कम 100 मकान तुड़वाए उन्होंने। ग्राम पंचायत के अंदर 2 SSW के अंदर कम से कम 100 मकान तुड़वा दिए और यहाँ पे रिबन काट के गए थे, बोले हम गरीबों को प्लाट दे देंगे। कोई प्लाट नहीं दी गया। वो उनके पास जाते हैं तो झूठा फ़ोन लगा देते हैं, बोलते हैं बस काल तो काम हो ही जेगो हो गए। काम कोई होता नहीं है, बस आते हैं खाड़े बना दिए, तो खाड़े से टक्कर मारे क्या? गरीब का घर तो उजड़ रहा है, खाड़े से क्या करेगा? उसके पास ज़मीन नहीं है, पानी के लिए कोई साधन नहीं है उसका, तो वो खाड़े से करेगा क्या? नहीं तो पानी के लिए यहाँ क्या व्यवस्था होना चाहिए था?
पानी के लिए यहाँ पे जो 2 SHW और जो 10 चक है हमारे, उसके अंदर सभी पैसे टैंकर लेके आ रहे हैं, कम से कम 400 रुपये टैंकर वाला ले रहे हैं। वो बोल रहे हैं हमने पानी दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। हमारे वो जो स्वस्थ पेयजल वाला बनाया हुआ है उसमें 65 लाख रुपए खर्चा किए उन्होंने, बोल रहे हैं अभी 65 लाख रुपए खर्चा किए, लेकिन उसमें आज भी आप जाके देखो तो उस पानी में ऐसे कोई सुधार नहीं है कि वो स्वस्थ है या वो पहले जैसा है। कैसा पानी है, क्या आ रहा है क्या? हाँ, पानी तो आ रहा है, पानी आने से मतलब थोड़ी है। तो वो बोलते हैं अभी 65 लाख रुपए हमने लगाया है, ये कर दिया, वो कर दिया। तो वो पहले ये तो बताओ, वो बोलते हैं गौरवपथ हमने रोड दे दी, तो गौरवपथ रोड से तो अच्छा है चिकनी मिट्टी वाली रोड बना देते। वो गौरवपथ वाली आपने रोड भी देखी होगी, उधर से आए हो आप, पंचायत घर के आगे से निकाली हुई है, मुंडा रोड जाती है उससे बनाई हुई है। इससे अच्छा है चिकनी वाली मिट्टी होती है ना, उससे रोड बना देते तो वो नहीं उखड़ती। हमारे साथ और भी हैं यहाँ पे ग्रामीण, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए जी, डॉक्टर साहब जो मंत्री रहे हैं, हाँ, उनके 5 साल रहते हुए इस पंचायत को क्या क्या फायदा मिला है? ठीक मिल गयो जी, बढ़िया है, ऐसे चल रहा है, ऐसे पहले चालू है, अब चल रहा। क्या चल रहा है जैसे बताएंगे? क्या काम करवाए वो बताएं आप, कोई करवाया है क्या? काम तो कराई है, वो कोई आगे करना ना, के करे डॉक्टर के करे बापड़ो क्या करवाए बताओ? कोई सड़क बना दी, आगे नाम बनाना वो के करे जी। नहीं तो यहाँ वैसे खाने वाला है, बस ठीक है, बढ़िया। कौन खाता है पैसे यहाँ पे? क्या वैसे कोई खावा, मैं तो थोड़ी खाऊँ। मुख्यमंत्री है, कोई मुख्य वैसे कोई खावा है वो के रहा। हम और बात करते हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं। आप बताएं जी, डॉक्टर साहब के सिंचाई मंत्री रहते हुए इस ग्राम पंचायत को क्या फायदा मिला है? भाई फायदा कुछ नहीं मिला, मैं तो किसान हूँ, किसान की बात करूँगा, ठीक है। भाई किसान को जो रेट मिलना चाहिए फसलों का, ठीक है, वो नहीं मिल पा रहा है। किसानों का मुद्दा उठाना चाहिए था, ये मंत्री जब बने हैं तो किसानों का मुद्दा उठाना जरूरी था। GST लगी हुई है तो वो GST सारी की सारी किसानों पर लग रही है, बनी है क्या बिगड़ता कुछ नहीं, वो तो जम किसानों से ही ले रहा है ना GST। ना उचित मूल्य मिल रहा है किसानों का फसलों का। जो मोदी जी सरकार ने जो GST लगाया था उससे कोई नुकसान या फायदा मिला? नुकसान फायदा क्या, वो GST है, वो बढ़िया जो GST जो किसानों से ही ले रहा है ना, किसान ही दे रहे हैं GST, बढ़िया का क्या जाता है। वो तो कहता है GST हम तो आपसे लेंगे, हमारा क्या जाता है। तो किसानों को GST से भी नुकसान है। हमारे साथ महिला शक्ति भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। बताएं क्या समस्या है? समस्या हमारे मकान नहीं है बैठने के लिए, आज 5 साल हो गए। मोदी कहता है मकान दे, एक दिन नहीं आया मकान। यहाँ तो लिस्ट में नाम है, आज कितने साल जाते हैं, रुपये मांगते हैं, कहाँ से लाए रुपये? वो तो मकान नहीं डाल ले, हम नहीं है हमारे तो कुछ भी नहीं। तो आपके कोई कार्ड भी नहीं बना हुआ, BPL कार्ड वगैरह भी कुछ नहीं है, ना BPL है ना कुछ भी नहीं है, वो दूसरे वाला है। तो आपने कोई प्रयास किया अपने स्तर पे? कितनी बारी कहाँ जाके देख लिया, जहाँ जाते हैं जाए वही जवाब मिलता है हमको। तो क्या करें बताओ आपको? प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा नहीं मिला हमारे को, तो कुछ नहीं मिला। आपको नहीं मिला? यहाँ कितने लोगों को नहीं मिला? यहाँ पे अब मेरा तो खुद का पता है, मेरे को किसी का पता नहीं है। यहाँ बने हैं क्या कईयों के? बने हैं मकान, तो पता नहीं मेरे को बने या नहीं बने हैं, अब पता नहीं है। हमारा आपका बनना चाहिए, हमें दूसरों का क्या लेना है। जी जी, चल ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ और भी लोग हैं, औरों से भी बात करते हैं। हमारे गांव के वरिष्ठ लोग भी बैठे हैं। आप बताएं। हाँ जी, मंत्री जी के 5 साल रहते हुए क्या फ़ायदा मिला है? मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया फ़ायदा मिला है। अगर विकास की बात करें तो जहाँ बैठकर अभी अपने ये प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ बहुत बड़ा खड्डा होता था, और ये जो सड़क का निर्माण हुआ है ये इन्हीं 5 साल में हुआ है। अब अगर हनुमानगढ़ से आए हो तो हनुमानगढ़ से भी जिस रोड पे आए हो वो रोड डॉक्टर राम प्रताप के टाइम के अंदर बनी हुई है। हनुमानगढ़ शहर की अगर बात करें तो, और यहाँ की बात करें तो पानी के क्षेत्र के अंदर मेरे मित्र बता रहे थे 65 लाख रुपए लगा के वो RO फिल्टर लगवाया गया है, पानी की व्यवस्था बढ़िया की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो स्कूल के अंदर मकान बनवाए गए हैं। गांव के विकास की बात करें तो यहाँ पर सड़कों का निर्माण हुआ है। किसान की बात करें तो पक्के खाड़ों का निर्माण हुआ है, सड़क का निर्माण हुआ है। आज खेत के अंदर जाते हैं तो पक्की सड़क के ऊपर होके जाते हैं, पक्के खाड़े बने हुए हैं। पानी की सप्लाई खेत के लिए, किसानों के लिए दुरुस्त हुई है, बहुत बढ़िया हुई है पहले के बजाय। अगर मेरे मित्रों को लगता है कि विकास नहीं हुआ तो ये 5 साल जो डॉक्टर साहब के थे उससे पहले इनके भी थे, तो ये अगर इतना बढ़िया काम करवाते तो आज डॉक्टर साहब को ज़रूरत ही नहीं थी काम करवाने की।
काम करवाने की ज़रूरत ही नहीं थी, इतना इनका शासन रहा है, ये भी तो करवा सकते थे। अब कहते हैं डॉक्टर साहब के टाइम में काम नहीं हुआ, तो मतलब ही नहीं है। आप कोई क्षेत्र बताओ भाई, इस क्षेत्र में डॉक्टर साहब के टाइम में काम नहीं हुआ, आप वो बताइए ना। गांव के अंदर है, सड़क हनुमानगढ़ से आए हो तो जिस रोड पे आज कहीं भी निकल लो, अगर जाम्बर में आपने एंट्री की है तो सड़क वो इसी टाइम में बनी हुई है। अड्डे से, बस स्टैंड से भी अगर आप जाम्बर के अंदर आए हो तो जो रोड बनी हुई है वो डॉक्टर साहब की ही बनवाई हुई है। जहाँ खड़े हैं ये, यहाँ अगर पक्का निर्माण हुआ है तो डॉक्टर साहब के टाइम का हुआ है। हनुमानगढ़ के अंदर एंट्री करते हैं तो जिस रोड पे भी अपने चढ़ते हैं वो डॉक्टर साहब की बनवाई हुई है। जाम्बर भी पूर्णतः कृषि पर निर्धारित है और यहाँ पे भी अधिकतर लोग खेती ही करते हैं। तो हम बात करेंगे, यहाँ पे और भी लोग हैं जो आप क्या नाम है आपका? अच्छा, आप बताएं जी, आप ये बताएं कि जैसे ये आपका जो जाम्बर पंचायत है पूर्णतः खेती पे निर्भर है, तो किसानों के लिए इन 5 सालों में डॉक्टर राम प्रताप जी ने क्या किया है? किसानों के लिए पानी खाड़ा, मेन बात तो खाड़ा ही होती है। ये अमूमन तो खाड़ा पक्के बन गए, नहर पक्की बन गई, पानी के लिए वाटर प्रेशर लगा दिया। ये किसानों के काम आने वाली चीज़ है। और ये लीडर्स बोल रहे हमारे को मकान नहीं मिले, तो मकान तो ये आपको ही पता है नंबरबाजी मिलती है। तो वहाँ लिस्ट में देख लो कितना नंबर पर नाम है इसका। आगे लहरे भी तो होता नहीं, नाम तो लिस्ट के हिसाब से बनता है। कम से कम 200 मकान बन गया हमारे यहाँ, गरीबों को मिले हों। तो एक रही तो नंबर है, अगले चढ़ाओ में इसका नंबर आ जाएगा लिस्ट में। एक हिसाब से तो बनते नहीं किसी को। ये झूठे लक्षण कोई लगाओ तो लगाओ, उसमें मकान तो नंबरबाजी मिलेगी सबको। किसी को इनकार करते नहीं, किसी का काटा बाटी नहीं होती भाई इसका नाम पीछे कर दो, इसका आगे कर दो। ये आप लिस्ट लगी हुई है, लिस्ट चेक कर लो, इसका नाम पूछ लो, इसका नंबर देख लो, सही है। ठीक, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप बता दीजिए, जैसे ये आपका क्षेत्र जो है बिल्कुल खेती पर निर्भर है, तो पिछले 5 सालों में डॉक्टर राम प्रताप जी ने यहाँ पे किसानों के लिए क्या किया है? खेती के बारे में तो अब ये क्षेत्र अग्रणी है, क्षेत्र में गिना जाता है। यहाँ पर ये नहरें पक्की बनवाई हैं, खाड़े पक्के बनवाए हैं, टाइमों टाइम पानी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, किसान को सब कुछ मिल रहा है इस वक्त। और क्या बोलना यहाँ पर, सब कुछ मिल रहा है ये कह रहे हैं। हमारे साथ युवा साथी भी मौजूद हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बताएं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, डॉक्टर राम प्रताप ने या पहले जो कांग्रेस के यहाँ पे जो भी जितने भी रह चुके हैं, हमारे गांव में लगभग सभी ने एक जैसा ही काम करवाया। बट अब की बार हमारे गांव में अच्छा काम हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा अभी कांग्रेस बुरी है या वो बुरा है, बट सबसे बड़ी समस्या गांव की ये है, यहाँ पे +2 का और 10th का एग्ज़ाम सेंटर नहीं है, वो यहाँ पे बनना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार है। क्योंकि गरीब बच्चे हैं या लड़कियाँ हैं, हनुमानगढ़ जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है। और दूसरी बात ये है भाई, अब की बार यहाँ पे सड़कें भी बनी हैं, बट वो गांव की लापरवाही है, उन्होंने कोई गया नहीं वहाँ पे। ठीक है, ये किसी को कुछ नहीं बोल सकते भाई वो सरकार है या ये है, भाई उन्होंने काम नहीं करवाया, काम करवाए हैं, बट ये गांव की लापरवाही है। हमारे वहाँ अंडर ब्रिज बना था तो अब गांव वाले बोलते हैं नीचा बन गया, ये बन गया। तो जिस टाइम बन रहा था तब गांव वाले कहाँ पे थे? ठीक है, मेन प्रॉब्लम है वो गांव के लोगों की है, उसमें कोई भी पार्टी है उसका कोई इंटरफेयर नहीं है बस। ठीक है जी, इन्होंने बताया कि अंडरपास भी यहाँ बनाए हैं जिनके लेकर कोई समस्या नहीं आ रही। हमारे साथ और भी हैं, बताएं। एक काम और करियो यहाँ जी, यहाँ के अठा हमारा कॉलोनी काटी है, एक बिहारियाँ के लिए कॉलोनी काटी है, जो आपके खेता में माटी चकानी चाहिए जी। कड़वासरा है माटी चकानी आपके, तो वह गरीब आदमी ने बठू उठा गए और बठे बैठने कुत्तों दिखा गए और वह गरीब आदमी ने खड़ा कर दिया और वह फिर दर दर की ठोकर खामता और सारे की काम की जड़ बांट के छोड़ दिया आदमिया। हाँ, वहाँ कितने परिवार रहते हैं? और बाकी कौन से जिम्मेदार की बात है, जिम्मेदार का माँ बोन से चाट गया, मारो जिम्मेदारों को बोन से चाट गया और क्या मैं था ने पीसा माफ कर दिया। गैस की कहे जी, गैस की 1000 रुपया गैस कर दिया, 500 रुपया सब्सिडी आ जाए। तो यार मारे पीछा ही माने देने ला रहे हो सब्सिडी के, थारे सिरकी देने ला रहे हो, बने क्या नहीं सब्सिडी देने ला रहे हो? है लाइट का बिल खा गया, 400 रुपया शुल्क, 800 रुपया शुल्क। कभी कांग्रेस के सरकार में आओ आ बात करिए, देखिए बाटी मार के छोड़ दी गांव की, ऐसी तैसी करके छोड़ दी साहब। इन्होंने बताया कि यहाँ पे बीजेपी के राज में कोई विकास नहीं हुआ। हमारे साथ और भी सरपंच साहब मौजूद हैं, उप सरपंच साहब, हमसे बात करते हैं। क्या है
भाई साहब सिलेंडर के बारे में बोल रहे हैं, मेरी बात सब सिलेंडर के बारे में बोल रहे हैं। आज से 5 साल पहले कीमत क्या 400 रुपये सिलेंडर की, और ब्लैक से मिलते थे 1000 रुपये में, और 6 चक्कर लगाते सिलेंडर वास्ते। आज सिलेंडर वाला घर घर फिरते, तेरा खाली हो गया क्या? ये सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं है। किसी को यही पता नहीं है सिलेंडर चलाना नहीं आता, उसके घर में सिलेंडर आज। हमारे पैसे 800 रह के वापस तो मोड़ते नहीं, ये ब्लैक में बेटे आपने वापस देता के सिलेंडर ब्लैक के अंदर 1200 रुपए का सिलेंडर भरवाया हुआ है। कांग्रेस के टाइम के अंदर ब्लैक के अंदर सिलेंडर मेरा 1200 का भरवाया हुआ है। आज अगर 900 रुपये है, 800 रुपये है, वो रेट हमें क्यों दुखे, जबकि हमने 1200 में भरवाया है। तो आज ब्लैक की जरूरत ही, ये बात बोल रहे हैं भी 1200 रुपये ब्लैक में भरवाया है, तो मैं ये बोल रहा हूँ भी आज ब्लैक की जरूरत ही नहीं है, 1000 रुपये में ये भरवा रहे हैं ना, और कोई सब्सिडी नहीं है क्या? कोई सब्सिडी है? और कोई मुद्दा बताएं भाई, इसकी तो बात हो गई, उन्होंने बता दिया, इन्होंने भी बता दिया भी सिलेंडर के यहाँ बहुत बड़ी समस्या। साहब बैठे हैं, इनसे पूछो भी वो जो परिवारों को उजाड़ा था, जो प्लाट देने का वादा किया था, और राम प्रताप खुद यहाँ पे आके रिबन काटी थी, उन प्लाटों का क्या हुआ? इनसे बात पूछो। कितने लोगों को समस्या है? कम से कम 60 घर है, कम से कम 150 बंदे हैं, 150। वो वोट नहीं है क्या? ये वो बाहर से आए हुए हैं। क्या किया था उन्होंने? कोई अतिक्रमण तोड़े, क्या हुआ था? कोई अतिक्रमण नहीं। आज 30-40 साल से वो नहर की बाउंड्री से, नहर की बाउंड्री तो दूर है, जो नहर की बाउंड्री का बहाना बनाकर बोले भी यहाँ से खड़े कर दो, इनको खड़े कर दिया, और वहाँ पे लोग जो जिन्होंने उठवाया वो वहाँ पे तूड़ी डाल रहे हैं, उनकी तो बाउंड्री हो गई, और गरीबों की वो बाउंड्री नहीं है। और वहाँ से उठवा के और यहाँ पे जो वादा किया था प्लाट देने का, अरे वो ये उप सरपंच साहब मेरे सामने बैठे हैं, ये सुन रहे हैं भी। इनको 5 बार राम प्रताप जी यहाँ पे आए थे, मैंने भी बोला था, फ़ोन लगा लिया, बोले हाँ तड़का चाहिए SDM का काम हो जाएगा, जाओ। तो ये उप सरपंच साहब बैठे, इनको क्या आश्वासन दिया पूछ लो आप। कोई प्लाट का चक्कर नहीं यहाँ पे, कोई बस झूठा झांसा। आपके पास भी आते हैं अभी और लोग में, हम और भी बात करेंगे। हाँ आप की बात कर रहे हैं ये, इनको एक बार ये पूछना, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? कितनी घटी है गरीबी इसके अंदर से? इनको पूछो, इनसे पूछना आप बाद में। हाँ आप पूछो, गरीबी हटाओ किसका नारा था? ये इंदिरा गांधी का नारा था। ये वो गरीबी को वो ये बात कर रहे हैं, इन्होंने नारा था, ये गरीबी रो रहे हैं। अरे आपके 70 साल राज हो गए, आपके राज के अंदर गरीबी क्यों नहीं हटी आज तक? हमारे साथ और भी यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। देखिए किस तरह यहाँ पे मुद्दों को लेकर चर्चा चल रही है, काफ़ी मुद्दों पे यहाँ पे चर्चा हुई है, और कुछ नहीं। हमारे साथ और भी बात है, हम यहाँ हमारे भाई साहब भी खड़े हैं। भाई साहब, जैसे अभी विधानसभा चुनाव है और जो भी MLA बनकर आए हैं, उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं आप बताएं? कोई उम्मीदें नहीं है सर। क्या रीजन क्या है, क्यों नहीं उम्मीदें रखते हैं? विकास होता नहीं है। क्या विकास चाहते थे जो नहीं हुआ? किसान की कमर तोड़ दी है डीजल ने, GST ने, नोटबंदी ने। ना कोई खाड़ों का विकास हुआ है, ना कोई गांव की सड़कों का विकास हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। 25-25 साल से चक बने हुए हैं, पक्के खाड़े वो गिर गए हैं, कोई संभालता ही नहीं है। 6 SSW चक है, उसका खड़ा 8 मरबे 25 साल पहले बना था, सारा गिर चुका है। 2 साल से कोई किसान का पानी नहीं लग रहा है, और कोई खाड़े पक्के नहीं हुए सर, और मोगा पटड़ी के ऊपर मेल दिया है, पानी भी पूरा नहीं देते हैं किसान को। हमारे साथ और भी यहाँ लोग मौजूद हैं। आप बताएं कि जो भी MLA अभी बनकर आता है, उससे क्या उम्मीदें रखते हैं? हमारे जो चौधरी आते हैं उनसे तो हमारी उम्मीद होती है बहुत ज़्यादा। जब हमारे डॉक्टर साहब आते हैं, हमारी पंचायत में कोई काम नहीं कराते हैं, बिल्कुल नील। जैसे अभी MLA का चुनाव है, कोई भी चुनकर आए, चाहे किसी की पार्टी का हो, उम्मीद क्या रखते हैं उससे? आप क्या काम? हम उम्मीद अच्छी रखते हैं, लेकिन हमारे होती नहीं है। जो BJP सरकार में हमारे जामर पंचायत में कोई काम नहीं होता है, बिल्कुल नील जाता है, और जमींदारों के लिए तो बिल्कुल ही खत्म है। तो उम्मीद और के लिए क्या होना चाहिए उम्मीदें? जैसे कोई भी बन गया, क्या उम्मीदें? मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूँ, मेरा ये मित्र है, हम इस 5 साल की योजना में डॉक्टर साहब के होते हुए जामर पंचायत को कितना बजट मिला, और इनके विनोद जी जब विधायक थे तो बजट से हुआ क्या है? चलो हम और भी बात करेंगे, हमारे यहाँ और भी किसानों से बात करेंगे। आप बताएं क्या उम्मीदें रखते हैं MLA बन गए? देखो साहब, अगर कोई विधायक यहाँ नया चुन के आता है तो ग्राम के विकास के लिए तो यही उम्मीद है भाई, अच्छी गांव के अंदर सड़कें हो, सड़कों पे अतिक्रमण हटे, गांव में पानी निकासी का उचित प्रबंध हो,
ठीक है, स्कूल का विकास हो, गौशाला का विकास हो, जो अच्छे काम हो। लेकिन यहाँ तो क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्वच्छ अभियान चला रखा है, उसकी तो पूरी पूरी धज्जियाँ उड़ा रखी है। लोग गलियों के अंदर तो अतिक्रमण तो कर ही रहे हैं, उसके बावजूद ठाण पशुओं के बनाते हैं, खूंटे रोपते हैं, लकड़ी गली के अंदर डालते हैं, थेपड़ी गली के अंदर, कूड़ी है, गोबर है, वो भी गली के अंदर ही डालते हैं। पूरी पूरी गलियों में आदमी अगर थोड़ी सी भी बरसात हो जाए तो पैदल नहीं चल सकता। ऐसा अभियान है यहाँ। हमारे साथ और भी हैं ग्रामीण यहाँ पे। आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप बताएं। देखो जी, विकास का कार्य बहुत हुआ है। ये ऐसे ही कह रहे हैं भाई बाटी मांझ दी, वो कर दी, ये कर दी, कुछ बाटी नहीं मांझी गई है, इनको बाटी नहीं दे दी गई है। और शिक्षा के बारे में तो यहाँ 8-10 कमरे मिल गए, स्कूल 12वीं का है, और गरीब छात्रों को पहले 10 तक पढ़ सकते थे, अब 12वीं तक पढ़ रहे हैं। और पानी के बारे में, पानी यहाँ RO फिल्टर लगे है, और गांव में गलियों में चौके, इंटरलॉक चौके लगे हैं। और गरीबों के देखो, साल पुराने 103 मकान जारी हुए थे, कनेक्शन खातर आज बड़ा 250 कनेक्शन हो रहे हैं। ये बात हो गई है, ये बात हो गई है। पानी पूरा 103 मकान आए हैं सब, और उसमें से 29 तो बन गए, 23 कंप्लीट हो गए, और 6 वो पेंडिंग है, चल रहा है कार्य उनका। पंचायत के और भी वरिष्ठ लोग हैं, हम उन लोगों से भी बात करेंगे। काफ़ी कुछ मुद्दों पे चर्चा हो चुकी है और हम उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे और मौजूद हैं। ताऊ जी, ये बताओ भाई, आपके पंचायत में 5 साल तक मान लो पूरे विधानसभा में बीजेपी का राज रहा है, ठीक है, डॉक्टर राम प्रताप जी रहे, कोई सबसे बड़ी 2 समस्या बता दीजिए। सरकार ने कुछ कम नहीं की, क्यों कौन करे हो? किसानों को बोनस हो वो साफ कर दी, कांग्रेस को दे दो। फिर कांग्रेस की 3 रुपया लाइट यूनिटी 8 करी, और 2 रुपया डीजल राजस्थान में बताओ, सारो आड़ू महंगो करे। बोनस किसानों को सरकार को ही दे दो, कांग्रेस को। अब बीजेपी ने साफ कर दिया। हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं मौजूद है हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और चलते हैं, उनके पास चलते हैं, जो भी वो कहना चाहते हैं उनकी बात हम सुनेंगे। भाई साहब, मैं ये बता रहा हूँ, मैं भैया बात करना चाहता हूँ आपसे कि आपकी पंचायत है, ये पंचायत में कोई सबसे 2 अच्छे काम या जो नहीं हुए वो बता दीजिए आप। अच्छा तो क्यों यही को नहीं है, जैसे कोई 2 बड़ी समस्या बता दीजिए। समस्या तो सरकार की तो नाकामी आई है। एक तो GST और नोटबंदी ने बस बेड़ा गर्क कर दिया। पूरे किसान मजदूर है वो परेशान है, आम आदमी परेशान है इस सरकार से। और विकास का तो कोई काम हमारे गांव में तो ऐसा कोई बड़ा काम हुआ नहीं है जो गिनाने लायक हो 5 सालों में। हमारे सर और भी मुझे कोई आपके पंचायत में कोई 2 अच्छे कार्य जो आपको पता है बता दीजिए। कोई ना देखिए को नहीं है, 24 घंटा खड़ा। रुकिए अच्छा करिए, मैं बताऊं महाराज जी, ठेको खुल गयो अड्डे के ऊपर है, ओ काम करे जी बहुत बढ़िया और बहुत टॉप गो। देखो, कांग्रेस गवर्नमेंट का मां खड़वंजा सड़क बनी, बीजेपी वाला पटके ले गया जी, बहुत अच्छा काम करियो है, जिको पानी निकले को नहीं। काफ़ी कुछ मुद्दा यहाँ पे हो चुका है। अब आखिरी में हम उप सरपंच जी से बात कर लेते हैं। जो भी आपने भी सरपंच साहब सुना है, जो भी इन सब ने कहा है, क्या लगता है कि यहाँ पे कोई 2 अच्छे कार्य बता सकते हैं? अच्छा कार्य अच्छा नहीं, गांव का विकास होता है, गांव गए सारे से, गांव अगर चाहो तो विकास होगा। गांव को ही तो जरूरी है, सरपंच ने या मेंबर ने लेके साथ चलो और लड़के काम होता है। एक सरपंच कुछ नहीं करता है, गांव का तो सहयोग होना चाहिए ना। इसमें ये काम गलत हो रहा है तो गलत बताओ, सही तो सही करो। क्यों काम चल रहा है उसको संभालो। अब तेरे वार्ड में काम चला है, वार्ड पंचायत तू तेरे काम ने संभाल, गलत हो रहे हो सही हो रहे हो तो काम रुकवा, गलत है तो। आपने काफ़ी मुद्दों पे चर्चा कर चुके हैं और यहाँ पे आपने देखा भी है कि चाहे किसानों की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे सड़कों की हो, चाहे अन्य बातों के लिए, सभी मुद्दों पे हमने चर्चा किया है। और कैमरामैन सुनील के साथ मैं प्रदीप पाल, स्काई चैनल नेटवर्क, हनुमानगढ़।